क्लास 6 के प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। किसी क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, किसी में एचसीएफ निकालना है। वर्ड प्रॉब्लम से है, शब्दों पे आधारित प्रश्न है, तो समझना होगा कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, लॉ निकालना है कि मौसौ निकालना है, लघुत्तम करना है कि महत्तम करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। केवल क्लास के एग्जाम में नहीं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहां भी मिलते हैं। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से क्वेश्चंस को समझिए और एक बार आप समझ जाएंगे कि कब हम एलसीएम करते हैं, कब एचसीएफ करते हैं, तो फिर ये हमेशा के लिए पक्का आपके दिमाग में बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में रीड कर लेता हूं। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 है डियर स्टूडेंट। इसको देखिए, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर डीजल। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। ठीक है, 3 tankers contain 403 liters and 465 liters of diesel. 3 tankers contain 403 liters. ये क्वेश्चन शायद कुछ छूट गया लिखने में। 400 क्वेश्चन है आपका। 3 tankers contain 403 liters. 400 एक और लिख लीजिए यहाँ पर, 434 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times. कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। 3 टैंकर है, एक में 403 लीटर डीजल है, एक में 434 लीटर डीजल है, एक में 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। अब 3 टैंकर हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप देखिए, माना एक टैंकर ये है, इसमें कितना लीटर है, इसमें है 403 लीटर डीजल है। दूसरा टैंकर है, ठीक हो गया, इसमें कितना लीटर है, 434 लीटर डीजल है। और तीसरा टैंकर है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तीसरा टैंकर आप लिख सकते हैं। तीसरा टैंकर है, उसमें कितना डीजल है, उसमें है 465 लीटर डीजल है। ठीक है, 3 टैंकर हैं, इनमें डीजल आपको दे रखा है, इसमें 403 है, इसमें 434 है, इसमें 465 है। एक ऐसा बर्तन चाहिए, एक ऐसी कैपेसिटी का बर्तन चाहिए जो इसको भी माप सके, इसको भी माप सके, इसको भी माप सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। माना 3 बर्तन है, एक बर्तन में 2 लीटर डीजल है, एक बर्तन में 4 लीटर डीजल है और एक बर्तन में 6 लीटर डीजल है। माना एक पॉट में कितना है, 2 लीटर डीजल है, दूसरे में 4 है, तीसरे में कितना, 6 है। एक ऐसा बर्तन बताइए, ठीक है, ऐसी माप का बर्तन बताइए, अधिक से अधिक माप का, बड़े से बड़ी माप का बताइए जो इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे, ठीक। तो आपको सीधे सीधा लग रहा होगा कि यदि मुझे 2 लीटर का कोई बर्तन मिल जाए
तो 2 लीटर के बर्तन से मैं इसको भर दूंगा, एक बार डालूंगा ये पूरा भर जाएगा। ठीक, 2 बार इसमें डालूंगा तो 4 लीटर पूरा भर जाएगा, 3 बार इसमें डालूंगा तो ये पूरा भर जाएगा। इसमें एक बार 2 लीटर के बर्तन से यदि मैं 2 लीटर का पॉट ले लूं और इसको भर करके इस पे डालूंगा तो एक बार आ जाएगा, ये भर जाएगा। इस पे डालूंगा तो 2 बार डालना पड़ेगा, ये भर जाएगा। 3 बार डालूंगा तो ये भर जाएगा। इसका मतलब ये 2 क्या है? ये 2 है HCF, मौसौ। मौसौ एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होती है जो इसको विभाजित कर देती है। मौसौ, इन तीनों का मौसौ वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इसमें भी भाग चला जाता है, इसमें भी भाग चला जाता है, इसमें भी भाग चला जाता है। HCF is a greatest number. HCF is a greatest number which divides this and this. अब आप समझ गए। इस क्वेश्चन में भी वही करना है। एक में 403 लीटर है, एक में 431 लीटर है, एक में 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम शब्द जब रहेगा, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, अधिकतम धारिता वाला बर्तन चाहिए जो इसको, इस डीजल को भी मेजर कर दे, इसको भी कर दे, इसको भी कर दे ठीक बार। जैसे यहां पर हुआ 1 बार, 2 बार, 3 बार। इस 2 लीटर ने इसको माप दिया 1 बार, इसको माप दिया 2 बार, इसको माप दिया 3 बार। तो सीधी बात है कि हमको इनका क्या लेना है? HCF ऑफ 403, 434, 465 मौसौ। इन 3 संख्याओं का मौसौ निकाल देते हैं। 403 का भी, 434 का भी और 465 का भी। मौसौ निकालने का तरीका आपने क्या सीखा है? HCF निकालने का तरीका क्या सीखा है कि इसका प्राइम फैक्टर करिए, इसके प्राइम फैक्टर करिए, इसके भी प्राइम फैक्टर करिए। तो 403 के प्राइम फैक्टर कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप कोशिश करते हैं कि 2 से डिवाइड हो जाए। 2 से देखिए, 2 से करेंगे तो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता। 3 से देखिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 से भी नहीं हो रहा है। जब 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से देखिए, 7 5 जा 35, 5 बचेगा 53, 7 से भी नहीं हो रहा है। तो 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से देखिए, 11 3 जा 33, 11 से भी नहीं हो रहा है। 13 देखिए, अब ये 13 से हो रहा है। देखिए 13 3 जा 39, 13 थे 39, 1 बचेगा, 13 आ जाए, 13 1 जा 13। ठीक है, अब ये भी प्राइम नंबर है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो इसमें जब आप डिवाइड करेंगे तो 31 1 जा 31। ठीक है, तो आप लिख देंगे 403 को आप लिख देंगे डियर स्टूडेंट, 403 को क्या लिख देंगे? 13 इंटू 31, 13 इंटू 30। ठीक हो गया। इसके मैंने प्राइम फैक्टर कर दी, अभाज्य गुणनखंड कर दी। अब 434 का देखिए, पहले इसको 2 से डिवाइड करिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 12। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, सीधे 7 से हो रहा है। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। तो 434 कितना हो? 434 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? ठीक है, इसको आप चाहो तो 31 1 जा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 7 इंटू 31, 2 इंटू 7 इंटू 31। अब 465 के देखिए, इसमें ये 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 1 जा 3, ठीक है, 1 16, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब 5 से करिए, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब 31 से 31 1 जा 30। तो 465 जो हुआ,
465 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 31, ये हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 403 के भी फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। 434 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, 465 के भी प्राइम फैक्टर हो गए। अब निकाल दीजिए HCF। मौसौ कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? HCF कैसे निकालते हैं? इन तीनों का जब मौसौ निकालना है, आप और ठीक रूप में लिख सकते हैं, यहां लिख सकता हूं मैं, चलिए। HCF ऑफ किस किस का? 403, ठीक है, 434, 465। मौसौ, इन तीन संख्याओं का मौसौ कितना आएगा? मौसौ मतलब HCF, तो जो तीनों में कॉमन हो। अब यहां 13 है, यहां कहीं नहीं, छूट गया। 31 यहां भी है, 31 यहां भी है, 31 यहां भी है। 31 एक ऐसी नंबर है, 31 एक ऐसा फैक्टर है जो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, तीनों जगह होना चाहिए। तो आ गया 31। तो 31 क्या हो गया डियर स्टूडेंट? HCF आ गया। ठीक है, अब 31 जब HCF आ गया तो इसका मतलब होगा कि इस 31 से ये भी डिवाइड होगा, इस 31 से ये भी डिवाइड होगा, इस 31 से ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, 31 से ये 403 13 बार डिवाइड होगा। यदि 31 लीटर, 31 लीटर वाला पॉट हो गया ना, ठीक है, 31 लीटर वाला पॉट है, ये कितनी बार नपेगा? 13 बार। 31 लीटर वाले इस पॉट से ये कितनी बार नपेगा? 14 बार। और 31 लीटर वाले पॉट से ये कितनी बार नपेगा? 15 बार, 15 टाइम्स। ठीक है, दिस डिवाइड्स दिस 13 टाइम्स, दिस डिवाइड्स दिस, या दिस के लिए 14 टाइम्स, दिस डिवाइड्स दिस या दिस 15 टाइम्स। ठीक है, इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं हो सकती जो इन तीनों को विभाजित करे। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस। ठीक हो गया? ये एक ऐसा बर्तन है, आपसे पूछा गया कि उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए, कैपेसिटी। धारिता मतलब कैपेसिटी, आयतन। उस बर्तन का आयतन ज्ञात कीजिए। अधिक से अधिक बड़ा बर्तन लेना है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए जो इन तीनों को माप सके, तो वो 31 लीटर है। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी पॉट व्हिच कैन मेजर दिस लीटर एंड दैट लीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ऐसी स्थिति में HCF निकालना था। अब आप यहां पर आंसर लिख सकते हैं। अब ये तो आप नोट कर ही सकते हैं, ये तो आपके पास वीडियो के रूप में अवेलेबल होगा। तो आंसर किस रूप में रखेंगे आप? अब लास्ट में आपको आंसर लिख देना चाहिए। ये तो मैंने प्रोसेस किया कि ऐसे क्वेश्चन में HCF निकालते जब ऐसा चाहिए होता है तो आंसर आप लिख देंगे उस बर्तन की अधिकतम धारिता। बस लास्ट में ऐसे उत्तर लिख देना, उस बर्तन की अधिकतम धारिता बराबर 31 लीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, ये निकल गया डियर स्टूडेंट 31 लीटर्स। ठीक है, पूरा लिखना चाहते हैं तो आंसर इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि उस बर्तन की अधिकतम धारिता 31 लीटर है जो इन तीनों टैंकरों की डीजल को पूरा माप देगा। ऐसे भी आंसर लिखा जा सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर इज 31 लीटर व्हिच कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो जैसा चाहिए वैसा आंसर आप लिखिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हैं और बड़े आसान भी हैं डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। Find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case। अब यहां पर डिसाइड आपको ये करना है कि मुझे HCF करना है या LCM करना है, मुझे लॉसो निकालना चाहिए कि मौसो निकालना चाहिए। यदि आप ऐसा एग्जैक्ट आप डिसाइड कर लेते हैं, ठीक से आप डिसीजन कर लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या या वह सबसे छोटी संख्या, इंग्लिश में क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर। जब ये वर्ड आता है ना लीस्ट नंबर, छोटा से छोटा, तो ऐसी स्थिति में आपको एलसीएम करना है, आपको लॉसो निकालना है। याद रखना इस चीज को। सबसे छोटी संख्या, फाइंड द लीस्ट नंबर, जब ये बात आपके सामने आती है तो आप लॉसो निकालिए, आप एलसीएम निकालिए। अब क्यों निकालिए, मैं उसका कारण आपको बताता हूं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में। अब ये वाला जो बात की बात है ना, इसको अभी रहने दीजिए। पहले इतना ही देखते हैं कि हम उस संख्या को निकालते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए, ठीक है, जो इससे और इससे विभाजित हो जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू फाइंड दैट लीस्ट नंबर which is divisible by 6, 15 and 18। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे छोटी संख्या जो 6, 15 और 18 से विभाजित हो या विभाज्य हो, लीस्ट नंबर which is divisible by 6, 15 and 18। ठीक है, एक ऐसा नंबर चाहिए स्मॉलेस्ट या लीस्ट जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो हमने क्या निकालना है, लॉसो, एलसीएम ऑफ किस किस का डियर स्टूडेंट, 6, 15 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। इसका आप लॉसो निकालिए। अब लॉसो निकालने का तरीका है कि 6, 15, 18, जब एक ऐसा नंबर चाहिए होता है छोटा से छोटा जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, एक छोटा से छोटा नंबर जो इससे भी भाजित हो, इससे भी विभाजित हो और इससे भी भाजित हो, तो लॉसो ही निकालते हैं, एलसीएम निकाला जाता है। अब देखिए कि किससे डिवाइड होते हैं ये तीनों, तो ये तीनों एक तो 3 से भी होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं 2 से देख लेता हूं। 2 से ये भी होता है, ये भी होता है। 2, 3 जा 6, ये तो होता नहीं है, तो इसको ऐसे उतार देते हैं, और 2, 9 जा 18। अब 3 से देखिए, 3, 1 जा 3, 3, 5 जा 15, 3, 3 जा 9। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप ये 5 और 3 है, ठीक है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, अभाज्य है। 3 से डिवाइड करिए, ये डिवाइड नहीं होता, उतार दीजिए, ये भी डिवाइड नहीं होता, ऐसे उतार दीजिए। 3, 1 जा 3। अब 5 से देखिए, 5
ये डिवाइड नहीं होता, ये 1 आ गया, 5 1 जा 5, ये भी डिवाइड नहीं होता तो इसका कैसे होता है, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू इन तीनों का एलसीएम, ठीक है, 6 15 और 18 का एलसीएम, लॉस ऑफ 6 15 18 का कैसे निकलेगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, जब यहाँ सब जगह 1 1 आ जाए तो इसका 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 मल्टीप्लाई करके लॉस में निकलता है, एलसीएम निकलता है। तो ये कितना हो गया, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 और 45 2 जा 90, 6 5 जा 30, 30 3 जा 90। 90 एक ऐसा नंबर है, 90 एक ऐसी संख्या है जो इससे भी विभाजित है, इससे भी विभाजित और इससे भी विभाजित है। 90 इज द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 15 एंड 18, ठीक है। यदि क्वेश्चन ऐसा होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो 6 15 और 18 से विभाजित, या फाइंड लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस दिस एंड दिस, तो ये आ गया था। पर इसमें कुछ और पूछा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। अब आप इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 15 बार। इस शेष में भाग देंगे तो कितना कितना भाग आएगा, भागफल कितना आएगा, 6। इससे आप इसमें भाग देंगे तो कितना भागफल आएगा, ठीक है, 18 मैंने 90। भाई आप 6 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ये 15 आ गया। इसको मैं 90 को किससे डिवाइड करूं, 15 से, तो 15 6 जा 90, और इस 18 से मैं इस 90 को डिवाइड करूंगा तो 18 पंजे 90। तो ये जो नंबर आया इस 6 से 15 टाइम डिविजिबल है। ये 90, ये नंबर इस 15 से 6 टाइम डिविजिबल है। ये 90 इस 18 से 5 टाइम डिविजिबल है। तो पूरा पूरा बाहर चला गया। अब हमको क्या करना है, ऐसी संख्या चाहिए कि इससे भाग देने पर भी 5 बचे, इससे भाग देने पर भी 5 बचे, 5 शेष रहे, और इससे भाग देने पर भी 5 शेष रहे, 5 शेष रहे। We have to find a number, we have to find a number, we have to find a least number which when divided by this 6 get 5 remainder. Okay, when I divide that number with 15, remainder should be 5. When I divide that number by this 18, the remainder should be 5. 5 शेष हर स्थिति में बचे। 6 से भाग करूं उस संख्या में तब भी 5 शेष आना चाहिए। 15 से उसको भाग करूं तब भी 5 शेष आना चाहिए। 18 से भाग करूं तब भी 5 शेष आना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए, यदि मैं इसमें 5 प्लस कर दूं, इसको 95 बना दूं, 6 से डिवाइड करूंगा तब भी 5 बचेगा, 15 से डिवाइड करूंगा तब भी 5 बचेगा, 18 से डिवाइड करूंगा तब भी 5 बचेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर आंसर लिख लेता हूं, वह संख्या वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट, 90 + 5 इज इक्वल टू 95। ओ नंबर 95 होगा। इंग्लिश में भी लिख लेता हूं, लीस्ट नंबर यहां लिख लेता हूं। ठीक हो गया, यहां पर इंग्लिश में लिख लेता हूं। अब आपने ये तो देख लिया है, लीस्ट नंबर
इंग्लिश के स्टूडेंट इस आंसर को लिखेंगे लीस्ट नंबर which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case is 90 plus 5 that is equal to 95। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको इसको करके भी देखते हैं कि 95 को डिवाइड करने से 95 को इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 बचता है कि नहीं बचता है। 6 से भाग करें, इसमें 6 1 जा 6, 35, 6 5 जा 6 5 जा 30, 5 बच गया। इस 95 को 6 से मैंने डिवाइड किया, इस 95 को 6 से भाग दिया तो 5 से बच गया। अब इसी 95 को किससे डिवाइड करिए, इसी 95 को 15 से भी डिवाइड करिए तो 15 6 जा 90, बच गया 5 से। और इसी 95 को 18 से डिवाइड करिए तो 18 5 जा 90, बच गया 5 से। तो हमारा नंबर सही आया कि नहीं आया। 95 वो छोटा से छोटा नंबर है जिसमें हमने 6 से डिवाइड किया तो 5 से बचा, 15 से डिवाइड किया तो 5 से बचा और 18 से डिवाइड किया तो 5 से बचा। 95 इज द लीस्ट नंबर which when divided by 6 leave the remainder 5। 95 is a least number which when divided by 15 leave a remainder 5 and 95 is the least number which when divided by 18 leave a remainder 5। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जैसे इसमें पूछा हुआ था कि प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे, पहले एलसीएम निकालो और उसमें लास्ट में 5 प्लस कर देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में क्वेश्चन करने आराम से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि ठीक से आपको एलसीएम और एचसीएफ की समझ आ जाए। ठीक हो गया, और आगे भी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। थैंक यू।